जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, वृत्त के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं, अर्थात सर्किल। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, इसका सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट में हम वृत्त के बारे में संपूर्ण जानकारी कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा वृत्त के बारे में कुछ भी चीज आपका छूटेगा नहीं, ठीक। वो चाहे वो कॉर्ड हो, रेडियस, डायमीटर, सेगमेंट, टेंजेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसके परिभाषा क्या होते हैं, फार्मूला क्या होती हैं, प्रॉपर्टी क्या होती हैं, हम सारी चीजें इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता ये होना चाहिए कि वृत्त होता क्या है, ठीक। पहला चीज दिमाग में आना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। तो देखिए, वृत्त एक बंद 2D आकार है। क्या है? 2D आकार है। 2D आकार क्या होता है? जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई, अर्थात एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस हो, वो हमारा 2D होता है। और जब 3D आ जाता है तो उसमें हमारा एक 3Z एक्सिस भी आ जाता है। तो हमारा क्या होता है? 3D आकार कहलाता है। लेकिन हमारा जो वृत्त होता है वो 2D होता है। 3D में जैसे एग्जांपल ले लो, 3D में जो हमारा आपका बॉल होता है ना, क्रिकेट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वो हमारे क्या होते हैं? 3D आकार कहलाते हैं, ठीक। लेकिन आप पेज में एक सर्किल मार दीजिए, वो हमारा 2D आकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें लंबाई है और जैसे ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है, लेकिन उसमें कुछ ऊंचाई नहीं है, हाइट नहीं है। एक बॉल में क्या होता है? उसमें एक हाइट होती है, ठीक। तो वो क्या कहलाता है? बॉल होता है। बॉल एक 3D आकार है, लेकिन जो हमारा वृत्त है वो एक 2D आकार है, जिसमें सतह के सभी बिंदुओं के समूह वृत्त से बराबर दूरी पर होते हैं। अर्थात जो हमारा केंद्र बिंदु है, क्या है हमारा? जो ये मध्य बिंदु कहलाता है, इसे ये मध्य बिंदु से जो हमारी ये लाइन कहलाती है, जो हम खींचे हैं, वो कहलाती है हमारी परिधि। क्या कहलाता है? परिधि, ठीक। ये हमारा परिधि कहलाता है। तो परिधि क्या होता है कि मान लीजिए आप वृत्त कैसे बना सकते हैं? एक पॉइंट लीजिए, वहां से एक रस्सी से खींचिए और इसके चारों ओर बस ये फिक्स होना चाहिए, ये नहीं हिलना चाहिए। तो जो नहीं हिलेगा वो क्या कहलाता है? केंद्र बिंदु कहलाएगा, ठीक। और जो हमारे पास घुलाई में करेंगे हम, ये हमारा क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है? हमारा केंद्र। तो अभी मैंने आपको बताया कि केंद्र क्या होता है? वृत्त का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है? कि जो हमारा परिधि है, आप यहां से ये लंबाई नापिए, चाहे ये लंबाई नापिए, चाहे ये लंबाई नापिए, चाहे ये लंबाई नापिए, कहीं भी आप नापेंगे वो हमारा बराबर होगा, ठीक ठीक। तो जो केंद्रक होता है, सेंटर होता है, उसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो वो जो बीच का बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि रेडियस। तो रेडियस क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या एक रेखाखंड है। जो हमारी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, वो एक क्या है? रेखाखंड है। तो मैं आपको पहले एक बता दूं कि रेखाखंड क्या होता है। देखिए, पहला पॉइंट क्या है? रेखा, ठीक। रेखा वो बिंदु होती है, अर्थात वो लाइन होती है जो जिसके दोनों ओर एरो होते हैं। अर्थात आप दोनों साइड, इसे भी, इस एरो का मतलब है आप इसे आगे और बढ़ा सकते हैं, इधर से भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या हो गया? रेखाखंड, ठीक। दूसरा क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? दोनों मध्य एकदम अंतिम हो गए, इसके आगे ये बढ़ेगा नहीं, अर्थात स्थिर हो चुका है, इसे आप बढ़ा नहीं सकते हो। तो वो क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। और तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास किरण, ठीक। तो किरण क्या होता है कि इसके एक साइड एरो होता है, एक साइड अंत बिंदु होता है। अर्थात आप एक साइड से बढ़ा सकते हो, दूसरे साइड से नहीं बढ़ा सकते हो। तो ये रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में आपको समझ में आ गया। तो ये क्या होता है? हमारा रेखाखंड होता है, अर्थात आप इसे और नहीं बढ़ा सकते हो। यदि 5 मीटर दे दिया है तो 5 मीटर फिक्स है, उसे आप नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक। इसलिए हमने क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या एक रेखाखंड है, जो वृत्त के केंद्र को वृत्त के पृष्ठ को जोड़ता है। अर्थात वृत्त के केंद्र से और वृत्त का जो पृष्ठ है, अर्थात जो परिधि है, उससे जोड़ता है। तो उससे जो सीधी रेखा है,
अर्थात वृत्त से परिधि से लेकर वृत्त के केंद्र का जो दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? अब देखते हैं आगे। हमने देखा केंद्र बिंदु, हमने देखा रेडियस अर्थात त्रिज्या। अब देखते हैं हम व्यास अर्थात डायमीटर, वह रेखा जिसके दोनों आखिरी बिंदु वृत्त पर होते हैं, अर्थात ऐसी रेखा ठीक, जो जिसकी बिंदु, आप रेखा नहीं कह सकते, यहां पे भी आप रेखा खंड कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी एक अंत बिंदु होता है। ठीक, ये अंत बिंदु, ये अंत बिंदु, ये लाइन खींचा है ना, इसका मतलब ही होता है ये रेखा खंड है। तो ऐसी रेखा खंड जिसका अंतिम बिंदु क्या होते हैं, दोनों वृत्त की परिधि पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डायमीटर कहलाता है। और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा भी होता है, जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी जीवा भी होता है। तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जीवा क्या होता है। जीवा वो बिंदु होता है जो वृत्त के परिधि को 2 बार काटे। ठीक, जैसे ये यहां से यहां तक, ये भी वृत्त की परिधि है पॉइंट, ये भी वृत्त की परिधि का पॉइंट है। तो ये हमारा जो लाइन हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉर्ड अर्थात जीवा कहलाएगा। आप यहां से ये खींच लीजिए, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, हमारे पास जीवा कहलाएगा। लेकिन मैं इसी जीवा को सेंटर से पास करूं, अर्थात केंद्र बिंदु से पास करूं, जैसे यहां पे पास किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, जब भी हम इस जीवा को सेंटर से पास करेंगे अर्थात केंद्र बिंदु से पास करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहला जाएगा, अर्थात व्यास कहलाएगा। तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि जो हमारा डायमीटर होता है, वो सबसे बड़ा जीवा कहलाएगा, अर्थात इससे बड़ा जीवा नहीं हो सकता। ठीक, आया समझ में? क्योंकि ये छोटा जीवा, इससे बड़ा आप यहाँ पे खींच सकते हैं, इससे बड़ा यहाँ पे खींच सकते हैं, इससे बड़ा यहाँ पे खींच सकते हैं, और सबसे बड़ा आप कहाँ पे खींच सकते हैं, यहाँ पे खींच सकते हैं। इससे ऊपर फिर जाएंगे तो वो फिर छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, हमारे पास वृत्त का जो डायमीटर होता है वही हमारा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। पॉइंट यहां तक समझ में आया? अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? मैं आपको बताया कि ये जो राउंड में है, वो जो सर्किल में है, इसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो परिधि का जो हमारा परिधि है, परिधि का एक टुकड़ा क्या कह सकते हैं, परिधि का एक जो टुकड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। जैसे ये पूरा क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। तो यहां से यहां तक मैंने ये टुकड़ा ले लिया, यही हमारा क्या कहलाएगा, आर्क अर्थात चाप, वृत्त का चाप। तो वृत्त का चाप क्या कहलाएगा, जो वृत्त की परिधि होता है उसी का एक टुकड़ा या एक भाग होता है। क्या होता है, एक भाग होता है आर्क। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है, सेक्टर। सेक्टर क्या कहलाता है, क्षेत्रक वह स्थान है जो 2 त्रिज्या और वृत्त चाप द्वारा घिरा हुआ होता है। तो मैं क्या बोला, 2 त्रिज्या, ये O है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो जो ये है OA और OB, ये दोनों क्या हैं, त्रिज्या हैं। और जो हमारा AB है, AB, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या है, चाप। तो ये त्रिज्या और ये हमारा जो है चाप, इनके बीच में जो स्थान घेरा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, अर्थात क्षेत्रक कहते हैं। आया समझ में? तो त्रिज्या को हम OA, लेकिन जब आर्क करते हैं तो AB, तो सीधी लाइन में खींच के थोड़ा हम ऐसे कर्व की तरह करते हैं, क्योंकि हमारा आर्क ऐसे ही होता है। तो ये प्रदर्शित करने का चिन्ह भी होता है, इसे आपको दिमाग में रखना होता है। तो आया समझ में? सेक्टर भी आपको समझ में आ गया कि जो दोनों रेडियस और आर्क है अर्थात चाप के बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अगला पॉइंट कहता है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, खंड वह स्थान जो जीवा और वृत्त चाप के बीच होता है। तो क्या पता चला, जो जीवा
ये हमारा क्या है, ए और बी, ये हमारा क्या है, जीवा, है समझ में। तो जीवा और ये वाला भाग हो गया हमारा चाप। तो ए बी ये हमारा हो गया जीवा और ए बी ये हमारा हो गया चाप। तो इसके बीच में जो जगह है उसी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंट अर्थात खंड। तो आपको समझ में आ गया कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। तो ये हो गया हमारा सेक्टर और ये हो गया हमारा सेगमेंट, और यहां पे हो गया हमारा आर्क, ये हो गया हमारा केंद्र बिंदु, इसे हम कहते हैं रेडियस। ये पूरा यदि पूरा खिंच गया तो ये हमारा क्या कहता है, डायमीटर। तो ये सारी चीज आपको दिमाग में है ना अभी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, सेकंड अर्थात छेद्रिका, वह सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटती है। वृत्त को, ऐसी रेखा जो वृत्त को, देखो अब रेखा बोला है ना, तो रेखा दिख रहा है, यहाँ इधर भी एरो है इधर भी एरो है। तो जब दोनों साइड एरो होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जब दोनों साइड एरो नहीं होते हैं तो उसे हम कहते हैं रेखा खंड। और जब दोनों साइड ना होके एक साइड रेखा हो और एक साइड रेखा ना हो, अर्थात एक साइड तीर हो और एक साइड तीर ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण। तो अभी हम क्या कहते हैं, छेद्रिका के पार, छेद्रिका पर ध्यान देते हैं। क्या बोल रहा है, वह सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर काटती है, इसे बाहरी जीवा भी कहते हैं। तो देखिए हमारे पास जीवा का क्या फार्मूला था, जीवा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो एक बिंदु, एक ऐसी रेखाखंड जो परिधि को दो बिंदु पर काटे, उसे हम जीवा कहते हैं। और वही छेद्रिका भी कहलाया है कि ऐसी तो रेखा जो वृत्त के परिधि को दो भागों में काटे, अच्छा दो बिंदुओं पे काटे, तो क्या कहलाता है, छेद्रिका कहलाता है। अर्थात जो हमारा छेद्रिका है उसी को हम जीवा भी बोल सकते हैं। आया समझ में। अर्थात छेद्रिका और जीवा एक ही चीज है, बट बस इतना ही अंतर है कि छेद्रिका में जो वृत्त का परिधि है ना, उससे बाहर भी पूरा रेखा हो जाती है। अर्थात ये पूरी भाग क्या हो जाएगी, यदि आप ऐसे कट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा छेद्रिका कहलाएगा। लेकिन मैं यहां से यहीं तक कट करूं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। अर्थात ये हमारा जीवा कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, छेद्रिका कहलाएगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आगे, अब हमारा है टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, वह सीधी रेखा जो वृत्त को बाहर से केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे। अभी तक क्या करते थे हम, एक सर्किल है, अभी तक क्या करते हम, दो बिंदु पर कट करवाते थे, दो बिंदु पर, एक यहां पे, कहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे। अब वही रेखा को करो, ऐसे खींचो कि दो बिंदु पर न काट कर सिर्फ एक बिंदु पर कट करे, सिर्फ एक बिंदु पर कट करे, वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। देखिए जैसे ये रेखा है वो हमारे पास एक ही बिंदु पर कट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा टेंजेंट कहलाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या सीखा, वृत्त की त्रिज्या सीखा, वृत्त का व्यास सीखा, वृत्त की जीवा सीखा, स्पर्श रेखा की सीखा, केंद्र क्या होता है वो सीखा, वृत्त का चाप क्या होता है वो सीखा, सेक्टर सीखा, सेगमेंट सीखा और सेकेंट सीखा अर्थात छेद्रिका सीखा। इतनी सारी चीजें हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा ही बचा है जिसे हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो क्या क्या चीज बचा है, वृत्त की फार्मूलाज बते हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या कैसे निकालते हैं, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं, तो उसे हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यदि आप अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब, अर्थात हमारे नए बच्चे हैं, तो प्लीज नए व्यूअर्स एक बात का ध्यान रखें कि अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता नहीं चलता है और आप हमारे शिव शांति क्लास के मेंबर नहीं बन पाते हैं।
ठीक, इसका कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। इसके बाद क्या करेंगे, जब ये रेड बटन क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक के बगल में हमारे पास ये घंटी का चिन्ह लग जाएगा। तो घंटी में ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आने लगेगा कि जैसे मैसेज ऊपर होता है ना, तो आपको जब यहाँ पे पता चलने लगेगा कि आपको शिव शांति क्लासेस की ओर से नया वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक, उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप वीडियो को दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।